लोग इस मामले की एकदम पारदर्शिता से जांच करवाएंगे और जांच के दौरान अगर कोई कर्मी या डॉक्टर अगर इसमें इसकी संलिप्तता पाई जाती है इस बच्ची की मौत में, तो ज़रूर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें समझा दी गई थी, लेकिन पता नहीं पुनः जो है हमको थोड़ी देर के बाद एक कॉल आया कि सड़क जाम कर दिया गया है। अब जो भी लोग हैं समझाने बुझाने के बाद भी जो ये सड़क जाम करके जो अव्यवस्था की है, ठीक है, उन लोगों को भी हम लोग नोटिस में लेंगे। सदर अस्पताल में वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जो लड़ने में इनसे सक्षम नहीं होते हैं। इन लोगों को प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है। जब कभी भी इस तरह का मामला हम लोग के संज्ञान में आता है, हम लोग बक्सर की आवाज़ बनने का काम करते हैं और आगे भी कल भी हम सभी इनके परिजनों के साथ जो भी यहाँ कर्मचारी इसमें दोषी हैं उन पर जब तक प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाएगी हम सभी इनके साथ हैं। और यदि प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रथम एजेंडा है, आप देख लीजिएगा हमारा जो मैनिफेस्टो समृद्ध सेना का है, उसमें एजेंडा में हमें स्वच्छ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सब कुछ है हमारे शिक्षा में। हम लोग केवल सनातन की बात नहीं करते हैं, हम लोग सामाजिक उत्थान की भी बात करते हैं। तो व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आंदोलन होगा, एकदम क्रांति होगा, आंदोलन नहीं होगा, क्रांति होगा। अब बलिदान देंगे हम लोग। विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और इस जंग को फतेह भी करेगी। याद है हम लोगों का पिछले 4 तारीख को हम इस हॉस्पिटल में आए थे करीब 10 बजे रात को। लोग इसी तरीक़ा से कहे, उस समय एक गार्ड से जो बसदर के हैं और गुप्त केसरी जी हैं, उन्होंने वही व्यवहार किए कि नहीं हम लोगों के पास डंडा है, दवा हम लोग नहीं देते हैं, डंडा देते हैं। ऐसी ऐसी यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची को कुत्ते के काटने के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां गलत इंजेक्शन देने से उसकी मौत हो गई। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी मौके से फरार हो गए। बाद में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय, विश्वामित्र सेना के कृष्णा शर्मा तथा अन्य ग्रामीण सड़क पर ही बैठ गए और बक्सर कोचस मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उनका यह कहना था कि इस मामले में जब तक दोषी कर्मी और चिकित्सकों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी तब तक वह सड़क जाम नहीं खत्म करेंगे। पंकज उपाध्याय का कहना है कि यहाँ जो चिकित्सक हैं उनकी लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हुई है। ऐसे में दोषी चिकित्सक एवं अस्पताल के कर्मी पर प्राथमिकी किया जाना बेहद आवश्यक है। इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ गौरव पांडे समेत मुफस्सिल नगर, औद्योगिक, राजपुर और इटाढ़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और ग्रामीण डीएम व सिविल सर्जन को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। काफ़ी देर के बाद एसडीएम अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों तथा जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम खत्म कराया। उन्होंने कहा कि एसडीपीओ पूर्व ही मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उन्होंने कहा कि परिजनों की मांग पर विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग सड़क जाम कर व्यवधान पैदा कर रहे थे उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी। सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्ची जिसको डॉग जो बाइट हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एंटी रैबीज का जो इंजेक्शन वो लेने के लिए आई थी और एंटी रैबीज का इंजेक्शन देने के क्रम में जो ऐसी सूचना जो जानकारी दी गई, बच्ची का जो है वो मृत्यु हो गया। मृत्यु के पश्चात जो यहाँ पर परिवार के जनों का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हालांकि एसडीपीओ साहब आए थे, उन्होंने बताया कि अगर लापरवाही है तो जो भी ऐसा हुआ है, अगर किसी की जानबूझ की गलती से हुआ तो उसका हम लोग जाँच कराएंगे और जो भी दोषी पर कार्रवाई होगी। और इसको सारी चीज़ों को बताने के बाद वो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि कुछ जो लोग हैं परिवारजन है उनके द्वारा सड़क जाम कर दिया गया है और इसको लेके आम जनता और जो यहाँ के जो रास्ते में जो राहगीर है उन लोगों का भी फ़ोन आने लगा। तो फिर हम लोग जो है सीओ साहब को भेजे, फिर एसडीपीओ साहब और मैं खुद आए, फिर उन्होंने वस्तुस्थिति की जानकारी ली और देखा कि कोई बच्ची है उसका मृत्यु हुआ है। परिवारजन जो है अस्पताल के ऊपर अपना आरोप लगा रहे हैं। ये जाँच का विषय है, किस परिस्थिति में जो है बच्ची की मौत हुई है, कौन जिम्मेवार है, इसके लिए हम लोग जो है टीम गठित करवा के और जांच करवाएंगे। जो भी दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन एसडीपीओ साहब स्वयं आए थे, वो परिजनों को समझाए थे कि प्रशासन जो है हम लोग इस मामले की एकदम पारदर्शिता से जांच करवाएंगे और जांच के दौरान अगर कोई कर्मी
या डॉक्टर अगर इसमें इसकी संलिप्तता पाई जाती है इस बच्ची की मौत में, तो ज़रूर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें समझा दी गई थी, लेकिन पता नहीं पुनः जो है हमको थोड़ी देर के बाद एक कॉल आया कि सड़क जाम कर दिया गया है। अब जो भी लोग हैं समझाने बुझाने के बाद भी जो ये सड़क जाम करके जो अव्यवस्था की है, ठीक है, उन लोगों को भी हम लोग नोटिस में लेंगे, क्योंकि ये एसडीपीओ साहब जब खुद आके समझा के गए हैं तो थोड़ा प्रशासन का तो आपको मान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखे हैं फिर भी सड़क जाम कर दिए है, उसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई है, कुछ जो मरीज़ है जो क्रिटिकल कंडीशन में जो इलाज कराने आ रहे हैं उनको भी तकलीफ़ें हुई है। तो ये सब जो बातें हैं वो कानून की विरुद्ध है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे जब हमारी बात हो गई, हमने आश्वासन दिया हम जांच करेंगे, हमने सारी बातें बताई, और हम जो पीड़ित जो बच्ची है उसके परिवार के साथ है, हम लोग की पूरी सहानुभूति है। ऐसी घटना दुर्घटना किसी के साथ ना हो। तो इतना सब करने के बावजूद भी फिर जो है विधि व्यवस्था को हाथों में लेना, सड़क जाम कर देना, ये जो है गैर कानूनी है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आकर हम सभी लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी डॉक्टर उस समय ड्यूटी में थे और जो भी वहाँ पे कर्मचारी ड्यूटी में थे, सभी पर इस बच्ची की हत्या का मुकदमा कल दर्ज किया जाएगा। कर्मचारी अभी अस्पताल छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में सभी लोग हैं और कल तक सभी लोगों का नाम और बाकायदे उसकी सूची बना के सभी लोगों पे इस बच्ची की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जानकारी मिली कि यहाँ होम्योपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो अंग्रेजी दवाएं लिख रहे थे। जी देखिए, अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इससे अच्छी व्यवस्था सरकार के नियमानुकूल होनी चाहिए, जो आपके इस सदर अस्पताल में भी नहीं है। आपका सदर अस्पताल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी निचले स्तर पर चला गया है, और ये सिर्फ बक्सर की ही स्थिति नहीं है, पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि प्रतिदिन गरीबों के बच्चे, गरीबों के परिजन अस्पतालों में अपना दम तोड़ते हैं, और यहीं के जिला प्रशासन द्वारा उन लोगों पे दबाव बनाकर उन लोगों को यहाँ किसी प्रकार का प्रदर्शन न करने और उनको ले जाकर दाह संस्कार करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। ये तो एक दो प्रकरण ऐसे हैं जो हमारे और आपके संज्ञान में आते हैं, तो एक प्राथमिकी दर्ज करने की भी स्थिति उत्पन्न होती है। अन्यथा यदि आप आंकड़ा यहाँ का निकाल लीजिए तो प्रतिदिन बिहार के प्रत्येक सदर अस्पताल में कम से कम 10 से 20 मौतें होती हैं, जो अस्पताल प्रशासन की नाकामयाबी का परिचायक है। लेकिन कोई भी चीज़ बाहर प्रकाश में नहीं आती है। परिजनों को सदर अस्पताल में वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जो लड़ने में इनसे सक्षम नहीं होते हैं, इन लोगों को प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है। जब कभी भी इस तरह का मामला हम लोग के संज्ञान में आता है, हम लोग बक्सर की आवाज़ बनने का काम करते हैं, और आगे भी कल भी हम सभी इनके परिजनों के साथ, जो भी यहाँ कर्मचारी इसमें दोषी हैं उन पर जब तक प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाएगी, हम सभी इनके साथ हैं, और यदि प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। क्या किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं यहाँ जो लोग आते हैं उनके साथ कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में नहीं रहने पर हम लोग सब उपाय जानते हैं और एक उपाय कर देते हैं। उस दिन बोलते हैं चिकित्सक नहीं बोलते हैं, जहाँ के यहाँ स्टाफ रहते हैं वो, लेकिन इनसे पहले जो सिविल सर्जन साहब थे वो ऐसी व्यवस्था नहीं होने देते थे। याद है हम लोगों का पिछले 4 तारीख को हम इस हॉस्पिटल में आए थे करीब 10 बजे रात को। लोग इसी तरीक़ा से कहे, उस समय एक गार्ड से जो बसदर के हैं और केसरी जी हैं, उन्होंने वही व्यवहार किए कि नहीं हम लोगों के पास डंडा है, दवा हम लोग नहीं देते हैं, डंडा देते हैं। ऐसी ऐसी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और हम यही कहेंगे सिविल सर्जन से कि ऐसी व्यवस्थाओं को सुधारी जाए। जिस तरीक़ा से पहले चलता था उस तरीक़ा से अब व्यवस्था न किया जाए। रोगी के साथ रोगी की तरह व्यवहार किया जाए, अन्यथा उसे दुर्व्यवहार और सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। ऐसी समस्याएँ जितनी आती है, एक नहीं यहाँ रोज़ होगा और हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ धक्का खा लेते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं कि भैया अब मुझे दवा चाहिए। यहाँ तो लड़ने के लिए कोई नहीं आता है कि हम लड़ाई करने के लिए, लड़ाई वाली जगह तो नहीं है। यहाँ तो जगह सीधी सीधी बात है कि दवा के लिए आते हैं, अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर तो नहीं ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अन्य स्टाफ जो है ऐसी व्यवस्था करते हैं। हमारी आंखों देखी हाल है, उस दिन की फुटेज भी निकाल कर देखी जा सकती है कि वो व्यवहार ऐसे किए थे। आपका नाम? कपिल मुनि पांडे। तो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, और बक्सर जो अस्पताल प्रबंधन है वो कातिल हो चुका है, पूरी तरह से ये नरभक्षी हो चुका है। लेकिन हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर अस्पताल प्रशासन और बिहार का स्वास्थ्य विभाग, बक्सर का स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरता है तो हम लोग बक्सर में क्रांति की शुरुआत करेंगे, और जब तक स्वास्थ्य महकमा नहीं सुधरेगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं।
लेकिन आपकी विश्वामित्र सेना तो तमाम तरह की क्रांति कर रही है, यहाँ पे खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रही है, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग होगी अब? हमारा प्रथम एजेंडा है, आप देख लीजिए हमारा जो मैनिफेस्टो विश्वामित्र सेना का है, उसमें एजेंडा में हमें स्वच्छ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सब कुछ है हमारे शिक्षा में। हम लोग केवल सनातन की बात नहीं करते हैं, हम लोग सामाजिक उत्थान की भी बात करते हैं। तो व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आंदोलन होगा? एकदम क्रांति होगा, आंदोलन नहीं होगा, क्रांति होगा। और बलिदान देंगे हम लोग। विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और इस जंग को फतेह भी करेगी।